भारतीय संसद भवन का जो आकार है, उसकी जो संरचना है, उसका इंस्पिरेशन स्रोत ये 64 योगिनियों का मंदिर है। मध्य प्रदेश में 64 योगिनियों के बहुत सारे मंदिर हैं। उसमें से एक अ, मुनेर का मंदिर है। उससे इंस्पिरेशन लेके भारतीय संसद भवन का निर्माण किया गया है। आज हम जानेंगे ये योगिनियाँ क्या है, ये 64 नंबर में क्यों आती है और इनका अपने जीवन में क्या मायने रखते हैं, ये अपने जीवन में क्या मायने रखते हैं और उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। 64 योगिनियाँ जब हम मानते हैं, वैसे तो वो किसी देवी शास्त्र में या फिर देवी सप्तशती इनमें नहीं आती है। 64 योगिनियों का संदर्भ हमें तांत्रिक विज्ञान में मिलता है। सो इससे तंत्र शास्त्र जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आम तौर पर सामान्य लोगों में प्रचलित नहीं है। परंतु इनकी एक विशेषताएं है, वो क्या है वो भी देखेंगे। पहले तो हम ये टर्म क्या है योगिनी वो जान लेते हैं। योगिनी ये शब्द जो बना है संस्कृत के योग और इन शब्दों से। योग ये शब्द भी बना हुआ है, संस्कृत का एक और शब्द है युज, यानी कि जोड़ना। तो योगिनियों का संदर्भ कहीं ना कहीं जोड़ने में आता है। तो ये क्या जोड़ती है और वो इंसान को, आम व्यक्ति को क्या जुड़ाव देती है, वो हम देख लेते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ऐसे ऐसे 3 गुण बताए गए हैं और उसके ऊपर जो जाता है वो गुणातीत होता है, उनमें कोई गुण नहीं होते हैं। परंतु हमारी देवताओं की संरचना भी भारतीय दर्शन शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुणों में की जाती है। जैसे कि हमने देखा कि महाकाली का रूप ये तमोगुण अधीन है, महालक्ष्मी का रूप जो रजोगुण अधीन है और महासरस्वती का रूप वो सत्वगुण अधीन है। वैसे ही योगिनियों के भी जो स्वरूप है वो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुणों में बांटे गए हैं। वैसे देखा जाए तो योगिनियों का एक समूह है। योगिनी एक योगिनी करके उसको हम उससे हम उसकी पूजा या उसकी अर्चना या उससे जो भी हमें जुड़ाव चाहिए अपने जीवन में, वो नहीं मांगते। वो एक ग्रुप में ही है और उस ग्रुप में ही हम उनको देखते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र उनको देखता है। तो ये 64 योगिनियाँ तमोगुण अधीन भी है, ये 64 योगिनियाँ रजोगुण अधीन भी है और 64 योगिनियाँ सत्वगुण अधीन भी है। तो 64 अधिक 64 अधिक 64 ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुणों की देवताएं मानी जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर हम समझेंगे धीरे धीरे तो ये समझने में बहुत ही आसानी आ सकती है। अब हम जानेंगे ये 64 जो नंबर है उसके बारे में। इसकी क्या विशेषता है कि ये योगिनियों का समूह 64 में ही क्यों आता है। भारतीय दर्शन शास्त्र और दर्शन का एक अंग जो तंत्र शास्त्र है, वो अंक गणितों में बहुत आगे चला गया, प्रचलित हो गया। तो जो भी टेक्निक या तंत्र जो बताए गए हैं उनमें गणित मायने रखता है। तो अगर हम 64 ये नंबर को ही देखेंगे तो उसकी विशेषताएं क्या है। अगर हम 64 को बांटेंगे सम समान अंकों में तो 8 गुणा 8 आता है, जिसका मतलब ही है
कि रियलाइज टोटलिटी यानी कि पूर्णत्व, और परफेक्शन यानी कि जो भी आप कर रहे हो वो पूरे परफेक्शन में या फिर पूरे पूर्णत्व से काम कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये जो वेदों का मंत्र आता है वो पूर्णत्व की तरह हमें लेके जाता है। ये पूर्ण सृष्टि ही पूर्णत्व से बनी है। सब कुछ हम देख सकते हैं वो पूर्णत्व में ही है। पूर्ण से पूर्ण निकाला तो भी रह जाएगा पूर्ण, और पूर्ण में पूर्ण भी डाला तो भी रह जाएगा पूर्ण। ये कॉन्सेप्ट अगर हम आजकल की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम जो इन्फिनिटी बोलते हैं या फिर वॉइड बोलते हैं, ये दोनों भी चीज़ें पूर्णत्व को ही दर्शाती है। अगर न्यूमरोलॉजी की तरफ से देखें तो 6 और 4 दोनों को अगर मिलाया तो 10 आता है, और 10 का मूल अंक है 1। 1 यानी कि जो पूर्णत्व की तरफ लेके जाता है, जो आपको ड्युअलिटी से, द्वैत भाव से एकत्व भाव तक लेके जाता है। जो 64 नंबर है वो पहला वर्ग और मूल वर्ग और घन वर्ग आता है। यानी कि 4 का अगर हम घन की करेंगे तो 64 आता है, 4 क्यूब इज टू 64, और 8 का अगर हम वर्क करेंगे स्क्वायर ऑफ 8 देन इट कम्स टू 64। यानी कि 64 64 ये नंबर है वो पहला नंबर है जो वर्ग और घन दोनों भी है। तमिल साहित्य के अनुसार 64 जो आंकड़ा है या नंबर है वो बहुत ही सेक्रेड माना गया है, जो पुण्यवान कहा जाता है। इस नंबर का अधिष्ठाता व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे पे जाता है, उसको वर्ल्डली चीज़ें मिलती है, अपोजिशन निकल जाता है, आप अपना एक मकाम कायम करते हो, आपको बहुत सारे पावरफुल या फिर शक्तिशाली दोस्त मिलते हैं, और उनके ज़रिए आप आपके अपोजिशन को निकाल सकते हो, आपके शत्रुओं का पराभव कर सकते हो। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तांत्रिक लोगों का ये भी मानना है कि ये जीवन का प्रवाह है वो कभी ही ख़त्म नहीं होता, उस प्रवाह में बहते जाना है, और वो बहने के लिए आपको किसी की सहायता लगती है। तो तांत्रिक लोगों ने 64 योगिनियों का उन्होंने उनके जीवन में सम्मिलित किया और उनका आधार लेके अपना जीवन प्रवाहित किया। अब तांत्रिक लोगों में एक भावना है कि इस दुनिया में कुछ भी अछूता या बुरा नहीं है। तो तांत्रिक लोगों में बुरी ऐसी हमारे जैसे सामान्य लोगों को लगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसी चीज़ें हैं, ये तांत्रिक लोग ऐसे अघोरी कैसी चीज़ें करते हैं। परंतु उनका मानना है कि जीवन में कोई अछूता नहीं है, और सब कुछ है, गंध भी है और सुगंध भी है। ये दोनों ही जीवन के मायने हैं और जीवन का एक अविभाज्य भाग है। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये तांत्रिक लोग, तांत्रिक अभ्यासी लोग, ये थोड़े से अलग से होते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही 64 योगिनी या फिर ऐसे कोई अकॉल्ट साइंसेस में जाता है जो हम सामान्य लोगों को दिखता नहीं है, जो उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। जो तंत्र विद्या करते हैं और जो तांत्रिक लोग हैं वो 64 योगिनियों के साथ बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में रहते हैं, ऐसे कहा जाता है। और उस इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए उनको जो मूल समाज है उससे थोड़ा अविभाज्य होकर कुछ अलग सा उनको अपने तंत्र साधना करनी रहती है। ऐसे ही तंत्र साधना करने के लिए भारत में तंत्र के विद्यापीठ रचे गए। जैसे कि हमें पता है ज्ञान अर्जन के लिए नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यापीठ रचे गए, वैसे ही
तंत्र विज्ञान के लिए भी बहुत सारे विद्यापीठ रचे गए। उड़ीसा में आप कुछ देख सकते हो, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो, या फिर साउथ ऑफ इंडिया में आप देख सकते हो। ये जो विद्यापीठ है, ये तंत्र विद्यापीठ है, उनको योगिनी पीठ कहा गया है। यहाँ पे 64 योगिनियाँ एक साथ ग्रुप में कलेक्टेड उनकी आइडल या फिर उनकी मूर्तियों को रखा जाता है, या फिर इनको सिंबॉलिकली या रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके एक विग्रह के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। अर्थात ये जो 64 योगिनियाँ हैं, उनकी मूल स्रोत जो है वो आदि माया या फिर दी ग्रेटर इल्यूजन या फिर आदि माया या मूल माया कहते हैं, वही है। उनमें से आ गई अष्टमातृकाएँ और अष्टमातृकाओं से निकल गई 56 सी योगिनियाँ। ये 56 और ये 8 मातृकाएँ, इनका समूह जो है, हमने देखा है अष्टमातृकाएँ कौन सी है, 56 और ये 8 मातृकाएँ, इनका समूह 64 योगिनियाँ करके देखता है। हीरापुर करके एक जगह है उड़ीसा में, या फिर मुन्नेर करके एक जगह है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे ये सर्कुलर संरचना होती है इनके मंदिरों की। हम सामान्य लोगों में तो हमें तंत्र की तरफ नहीं जा सकते, तंत्र हमें आकृष्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ हम सामान्य लोग ले सकते हैं कि जो 64 स्वरूप हम देख सकते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर की जो 64 योगिनियाँ हैं, उनको हम देख सकते हैं। 64 योगिनियाँ यानी कि और कुछ नहीं तो 64 सिद्धियाँ, या फिर अपने अंदर जो भरी पड़ी स्किल्स है, वो स्किल सेट को ही हम सिद्धि बोल सकते हैं। और उन सिद्धियों के धीरे 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 करके हम प्राप्ति की तरफ चले जाते हैं। जब हम प्राप्ति की तरफ जाते हैं, तब हमें कुछ अच्छा या बुरा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, सुख दुख समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो। यानी कि जब हम प्राप्ति की तरफ जाते हैं, तो सुख दुख लाभ पराजय ये सब दूर हो जाते हैं और हम न्यूट्रलिटी की तरफ जाते हैं। जब हम न्यूट्रल होते हैं, तो हम एक थर्ड पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं गाता हूँ और मैं गाने के स्किल बढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद को भी बाहर निकालूँ, खुद से, और एक न्यूट्रल पॉइंट से मैं देखूँ कि मेरा गाना कैसा है, मेरा एक स्किल कैसा है, और उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए, उसके साथ एकरूप होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। योगिनी का स्वरूप यही बताता है कि जो भी स्किल हम प्राप्त कर रहे हैं, उससे एकरूप हो जाए, उसके साथ हो जाए, और हम एक जो सत्य है, द्वैत से लेके अद्वैत तक का जो प्रवास है, वही हमें इस योगिनियाँ बताती है। 64 योगिनियों के बारे में उनके नाम क्या है वो आप गूगल करके प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हमें ये एक सीख लेनी है और ये एक पर्सपेक्टिव या फिर ये रुख देखना है कि हम अपने अंदर की कौन सी योगिनियाँ हैं जिनको जागृत करना चाहते हैं और उनसे एक रूप होना चाहते हैं। धन्यवाद।